बड़ी गहरी बात है, बहुत ऊंची बात है। सत्संग जो ज्ञान देता है हमें उसको ग्रहण करना चाहिए। देखो यह जो संसार है इसमें बेटे से प्रेम करना या किसी से भी, संसार का मतलब है परमात्मा से छोड़कर किसी से भी तुम प्रेम करोगे तो फंसोगे। फिर तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा कि जिससे तुमने प्रेम किया बस उसी योनि में तुम्हें जाना पड़ेगा। ये भगवान का विधान है, इसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए संसार में जिससे भी प्रेम करो, प्रभु जी के रूप में प्रेम करोगे तो वही बेटा तुम्हें ईश्वर में दिखेगा। इतनी दृष्टि प्राप्त होती है साधना से, तो सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। अगर ईश्वर को फोटो में देखा और फोटो में देख करके आपका भाव बन गया कि परम पिता परमेश्वर हमारे यही हैं और जितनी भी फोटो रखी हैं ये सब उन्हीं के रूप हैं, सुंदर भाव बना, फिर दृष्टि संसार में जाए कि संसार में ये जितने जीव हैं सब अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, वास्तव में तो भगवान ही हैं। क्योंकि यह संसार चाहे मिट्टी हो और चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, चाहे बड़े बड़े पहाड़ हो, यहाँ कुछ भी तो नहीं था। जब भगवान अकेले थे तो कुछ भी नहीं था, और ये सब जो बनकर तैयार हुआ ये सब भगवान अपने रूप से ही सब कुछ बने हुए हैं। चाहे पेड़ हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, नदियां, सब वही हैं। और ये जो मानव है ये भटक रहा माया के वश में, ये भी वही है, कोई दूसरा नहीं है। सिर्फ इतना ही है, एक तो भगवान को चाहता है, एक संसार को चाहता है। जिसने संसार को चाहा वो 84 में जाकर के नाना प्रकार के दुखों को भोगता है, तो होते तो वही है। और एक ने भगवान को चाहा, भगवान के लिए चल पड़ा, तो वो भगवान को प्राप्त करता है, होके तो वही है। एक मुक्ति को प्राप्त करता है और एक बंधन में जाता है। तो ये है तो सब वही, और जब वही सब कुछ है तो ये कहाँ मिलेगा? पढ़ने से मिलेगा नहीं, ये भगवान के चरणों से प्रेम करने से मिलेगा। और प्रेम कैसे किया जाता है? प्रेम करने का क्या साधन है? सच्चा साधन यही है कि जब तुम पे दुख आए तो इनसे कहो,